हो रहा है, आप थोड़ा बताएंगे सही से? आइए। तो क्या यहाँ पे इसका क्या कार्य होगा सर? इसका वो जो है उस होल करता है, ये होल करता है 6 मीटर की, जो 6 फीट का जो डायम है, ये होल करता है। इससे क्या टेस्टिंग होती है? इस करने के बाद सैंपल निकलेगा, मिट्टी हो, सैंड हो, जिसके चलते 7-8 हजार जनसंख्या बिल्कुल निराश है और बेरोजगार है। नमस्कार साथियों, आज भारत 2.7 में आपका स्वागत है। मैं अभी मोरहर नदी के घाट पर मौजूद हूँ, फुलवरिया गांव के समीप। यहाँ पुल निर्माण का वर्षों से आप पता है कि संघर्ष कैसा चल रहा। पुल निर्माण के लिए बहुत संघर्ष किया गया। पिछले भी चौधरी जी थे जो विधायक थे, उस समय से उनके कार्यकाल से पहले से भी यहाँ की बात उठ रही है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जो पूर्व नेता थे, उन्होंने भी कहा था कि इस नदी पे पुल बनना चाहिए, वो आज तक नहीं बन पाया। संघर्ष जारी है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और भी जो भी विधायक है, जो क्षेत्रीय विधायक दीपा मांझी जी है, उनका भी इनका सहयोग रहा, जो यहाँ तक कार्य अभी तक पहुंचा। देखिए अभी शुरुआत होने जा रहा है। तो यहाँ के यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जो कंपनी वाले हैं, उनसे मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रक्रिया शुरू हुई है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश था। आप पूरा परिचय दिया। सरपंच प्रतिनिधि पनानिया। सरपंच, ये बताइए कि पुल निर्माण का कार्य हमको मेरे हिसाब से लग रहा है कुछ शुभकाट मान लीजिए तो हो रहा है। क्या है ये पुल निर्माण के लिए 1983 से संघर्षशील क्षेत्र है। ये मोरहर नदी से हमारे क्षेत्र का किसी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। आवागमन अवरुद्ध रहता है, लड़के लड़कियां पढ़ने लिखने से लाचार रहती है, बरसात में दुर्दशा होता है, बहते बहते बचती है, और गर्मी में आना जाना मुसीबत हो जाता है, जिसके चलते हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखे हुए लोग बहुत कम हैं, और जिसके कारण हमारे यहाँ का लड़का लड़की का शादी ब्याह भी अच्छे स्थान पर नहीं हो पाता। माने अगर किसी के रिश्ते भी अगर लगते हैं तो उनको मतलब आउट एरिया करके शादी अच्छे स्थान पर नहीं हो सकता है। न हमारे यहाँ अधिक पढ़ लिख करके किसी तरह का इंजीनियर, डॉक्टर या और किसी तरह का पोस्ट पर नहीं पहुँच सकते हैं। नदी एक तरह से बाधा बन रही है और शिक्षा में। हाँ, आपका ये इसका कारण यही है, मोरहर का बाधा। हम सर्वत्र लोग जो किसान हैं वो पैदा करते हैं, लेकिन हमें घुमा करके ले जाते पैदावार का सारा खर्च बाजार तक पहुंचते मुनाफा नहीं मिल पाता है। इनका कहना है कि जो भी किसान खेती बाड़ी भी करते हैं, जो बाजार तक बाकी बाजार है कि यहाँ पे बाजार जाते उनको खर्च हो जाता है, उतने फायदे नहीं हो पाते हैं। उनका कहना है कि नदी एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है विकास में, शिक्षा में। तो जो भी अब नदी बन जाएगी तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा, इस क्षेत्र का भी नाम होगा। और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग लगातार जिस समय श्रीचंद पासवान जी विधायक थे, उसी समय से इस मांग को रखते आ रहे हैं। उसके बाद नारायण चौधरी जी हुए, उसके बाद मांझी जी हुए, उसके बाद दीपा जी आए। दीपा जी जब अपने क्षेत्र की समस्या सुना, जी क्या कहते थे अपने कार्यकाल में? चौधरी जी हमेशा हमें आश्वासन देते रहे कि नवाद्वीप फुलवरिया घाट पर हम पुल का निर्माण बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अन्यत्र जगह हर जगह जहां यहाँ से कम आवागमन है वहां पर बन गया, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक नहीं बन सका। हम निराश होकर के दीपा जी से आग्रह किए हैं, और दीपा जी का भरपूर आश्वासन हमें मिला है कि हम आप यहाँ इस कार्य को पूरा करेंगे, इसलिए कि मोरहर में पुल नहीं है, जिसके चलते 7-8 हजार जनसंख्या बिल्कुल निराश है और बेरोजगार है। आपको कह रहा है कि 7-8 हजार जनसंख्या प्रभावित हो रही है इस पुल न रहने के कारण। तो देखिए टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ के जनता में अभी भी टेस्टिंग के बावजूद भी निराशा छाया हुआ है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी इसमें लगे हुए हैं कि अगर बन जाता है तो हम सारे लोग का भाग उज्जवल हो जाएगा, सफलतापूर्वक कार्य हो जाएगा। पिछली बार फाइलिंग हुई थी, उस समय क्या हुआ कि बालू ठेकेदारी दी गई और जनता को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा, पुलिसिया कार्रवाई भी हुई और आम जनता परेशान हुई। तो इसमें अगर इस बार हो जाएगा ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद ये पुल का निर्माण हो जाए, और पुल का निर्माण हो जाएगा तो मेरा क्षेत्र हर दृष्टिकोण से सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद सर। आपने देखा जनप्रतिनिधि सरपंच जी थे, तो उनका कहना है कि बहुत 8 हजार जनसंख्या लगभग प्रभावित हो रही है, शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है, और जो भी बिजनेस करते हैं वो समस्या हो जा रही है। और भी यहाँ के जो
और भी जो मुख्य लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। मुकेश कुमार सिंह, आप इस कार्य को आप देख रहे हैं, आप एक देख रेख में हो रहा है। जी जी। तो ये बताइए कि आप किस कंपनी से हैं सर? हम संभावी से हैं जी, संभवी से। तो ये बताइए कि अभी क्या चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है? सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, आप थोड़ा बताएंगे सही से? आइए, तो क्या यहाँ पे इसका क्या कार्य होगा सर? इसका वो जो है उस होल करता है, ये होल करता है 6 मीटर जो 6 फीट का जो है डायम है, डाया में, ये होल करता इससे है। क्या टेस्टिंग होती है? इस करने के बाद सैंपल निकलेगा, सैंपल निकले। मिट्टी हो, सैंड हो, हाँ। ग्रेवल हो, जो भी निकलेगा उसको सॉइल टेस्टिंग करेंगे हम लोग। मिट्टी टेस्टिंग होगी, हाँ, वो पटना लैब में मेरा जाएगी। लैब में टेस्टिंग का उसको पता चलेगा क्या है, क्या कैसे, क्या इसमें क्या टाइलिंग फाउंडेशन के लिए टेस्ट होता है, लोड कैपेसिटी के लिए टेस्ट, लोड कैपेसिटी के लिए टेस्ट होता है। हाँ। इसका जो मुख्य शुरुआत जो है, जो मिट्टी का टेस्टिंग होगा लैब में, पता चलेगा कि कितना वजन सह सकता है, उसी प्रकार से नक्शा बनेगा, एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट उसी प्रकार से बनेगा। और इसका क्या कार्य है, ये क्या हो रहा है सर? वो तो पानी अप डाउन के लिए है, जो पानी अप डाउन के लिए बन रहा है, इसमें जो है पानी जो है पानी अप डाउन के लिए निर्भर होता है। कितने जगह पे होंगे? ये 3 जगह होगा। ये 3 जगह पे होंगे। जी जी। तो ये बताइए कि ये कब तक ये जो है आपका काम हो जाएगा, ये टेस्टिंग वाली तरीके? 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन। और लैब की रिपोर्ट आने में कितना समय लग जाएगा सर? 1 सप्ताह करीब 10 दिन लगता है। 1 सप्ताह 10 दिन लगता है। इससे पहले और भी काम को अंजाम दिए होंगे, तो कब से आपका ये कंपनी है? मेरा कंपनी तो बहुत 20-25 साल से है। बहुत से आप भी बहुत हम काम किया है। किए भी हैं, 20 साल से कंटिन्यू हम इसका काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे आज ये खुदाई का काम आज ही हुआ है सर? हाँ, आज हुआ। पहले भी शायद लोग जनता बोल रहे हैं कि हुआ है। फाइलिंग तो हुआ था उसमें, तो वो कौन किए नहीं किए उसके बारे में विशेष नहीं है, जानकारी नहीं है इसके बारे में। लेकिन आज हम अपने स्टार्ट किए हैं। तो आपकी पूरी टीम आई हुई है यहाँ? टीम आई हुई है। और फिर सिर्फ आपका टेस्टिंग का काम है या फिर बस आपको टेस्टिंग करके आप चले जाएंगे? टेस्टिंग का काम है बस। धन्यवाद सर। इन्होंने बताया कि टेस्टिंग का जो मुख्य जो शुरुआत में काम होता है कि कितना भार सह सकेगा, उसी हिसाब से नक्शा तैयार होगा, एस्टीमेट तैयार होगा। तो ये अभी लैब में जाएगा मिट्टी, और आगे से रिपोर्ट बनकर आएगा। सिर्फ इनका ये मुख्य ये फर्स्ट जो काम वो काम कर रहे हैं। और भी यहाँ के जो है उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौशल किशोर हुआ। आप पूरा परिचय दें अपना। मेरा नाम कौशल किशोर, ग्राम मोनिया, पोस्ट पनौया, जिला गया का निवासी हूँ। ये बताइए, आप नदी से करीब ही रहने वाले हैं, तो ये बताइए क्या क्या समस्याएं आ जाती है यहाँ पे अगर नदी में पानी आ जाती, बाढ़ की स्थिति बन जाए? समस्या तो अनगिनत है, लेकिन क्या कहें क्या समस्या है। लेकिन ये जान लीजिए कि हम लोग यहाँ जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हर बरसात के लिए एकदम चुपचाप घर में बंद हो जाते हैं। बरसात में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कई बार तो लड़कियां बह गई है, लोग उसको ग्रामीण जनता छाड़े घटनाएं भी घटी है। हाँ, आप ही जानते होंगे 1-2 साल पहले 1 बजे रात में किसी महिला को बाजार ले जाने में दिक्कत हुई, नदी में डिलीवरी हुआ। हाँ, ये भी संज्ञान में है हमारा। एक महिला जो थी, जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती महिला थी, जो उसको नहीं ले जाने में दिक्कत हो गया। वो जो होता है एम्बुलेंस नहीं समय पे आया, तो नदी में ही उनका जो बच्चा था वहीं करवाना पड़ा। तो ये घटना घटी थी, बहुत निंदनीय घटना घटी थी। और अपनी बीती हुई बात बोलते हैं, हम दूध समिति चलाते हैं, आपको नगद दूध संघ से है जुड़े हुए नगद दूध संघ। तो हम लोग पहले इस नदी से क्रॉस करके ले जाते थे। जी जी। तो बरसात में जब उधर से लौटते वक्त हम लोग खुद डूब गए थे, जो एक बस बह के चल गए थे। किसी तरह से हम लोग फिर घर लौटे थे। मतलब आप लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। बहुत। और ये जान लीजिए ये अंतिम सांस है, ये अंतिम सांस है। अगर इसमें नहीं हुआ तो इस तरफ के जनता जो है एकदम निराश हो जाएगी। और संतोष कुमार सुमन जी का वोट भी क्या बोलते हैं, दीपा मांझी का वोट भी हम लोग इसी अथी पर दिए कि भाई आप नीचे से ऊपर तक का आपका सरकार है। जी जी। हाँ, अगर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार में भी है और केंद्र सरकार में भी है, विधायक भी है, विधायक भी है, उनके पति मंत्री भी हैं। और इसी पर हम लोग वोट भी यहाँ के जनता दिए। उन लोग आश्वासन भी दिए, कैबिनेट मंत्री जो सुमन कुमार हुए, कि अगर निश्चित बनाएंगे हमको, आप लोग जिताए। तो हम लोग भाई जिता दिए। अब आशा देखना है, नहीं जिताए, नहीं बनेगा तो भी ठीक बनता है, तो भी हम लोग मंत्री विधायक वैसे कहते हैं राज्य सरकार में अगर दूसरी सरकार रहती है तो बहाने कर लेते हैं, इसमें बहाना नहीं चल पाएगा। बहाना चलेगा नहीं। दोनों सारी जगह सरकारें हैं उनकी, इसमें विधायक भी है, बिहार सरकार में भी है, केंद्र सरकार में है, सरकार उनकी है। अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? हाँ सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो भी जनता बहुत उत्सुक थी, बहुत दिनों से चाहती थी कि इस नदी पे पुल बने, अब क्या कहना चाहेंगे अपने ग्रामीण जनता के?
अरे भाई, हम लोग तो ग्रामीण जनता को इतना विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोगों का काम इस वर्ष लगेगा तो लगेगा। कि पिछली बार जब फाइलिंग हुई थी तो उसमें फिर उससे नहीं हो पाया, तो उसमें क्या समस्या आई थी, कुछ बताएं? समस्या है कि जो विभाग शायद जो विभाग में जो गया था इसका टारगेट जो है सो ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया। हाँ, तो इसलिए फिर दूसरे विभाग में गया, तो दूसरे विभाग का भी आपका सॉइल टेस्ट हो रहा है, देखिए अब क्या होता है। उस समय हुआ कि बालू का नीलामी हो गई, तब जनता को शक हो गया कि बालू फाइलिंग के नाम पे बालू बेची जा रही है। जनता का बहुत भारी आक्रोश देखने को मिला होगा। आप अगर ये आप लोकल हैं तो देखेंगे कैसे कैसे संघर्ष जनता ने उस चीज को भी दूर हटाया। तो अब ये क्या पुल जब निर्माण हो जाएगा तो अब क्या विधायक और जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मेरा काम यहाँ इस पार के उस पार की ग्रामीण जनता का काम अगर हो गया तो उनका घर हो जाएगा। जी जी, उनका घर कोई हरा नहीं सकता है जब तक उनकी जिंदगी रहेगी। अगर नहीं बना तो भाई इलेक्शन तो आ रहा है। जी जी, जनता तो जनता प्रतिनिधि इलेक्शन में ही नीचे झुकती है। नीचे झुकती है और जनता ऊपर, जनता उसको तुरंत जवाब दे देगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि 2025 में ही उनको जवाब मिल जाएगा। 2025 अगर इसमें अगर प्रगति नहीं होती नहीं हुआ तो उनका एकदम दुर्गति है। प्रगति नहीं है तो दुर्गति नहीं, दुर्गति है। हाँ, दुर्गति है। सर का कहना है अगर प्रगति यहाँ नहीं है तो वो नेताओं की दुर्गति हो जाएगी। वो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और भी किसी से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन कुमार परिचय दे दे सर आप। और मैं बांके बाजार में एक कोचिंग संस्थान चलाता हूँ। आप कोचिंग संचालक है? और मेरी पत्नी भी एक वार्ड सदस्य के रूप में है। अच्छा, प्रतिनिधि। हाँ, तो मैं तो बहुत लगभग 20 वर्षों से मैं शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ बांके बाजार। आप इसी नदी से आना जाने करते हैं? हाँ, और यहाँ बहुत से बच्चों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है ना। और सरकार से मेरी आग्रह है कि इसमें पुल बनना चाहिए, है ना। और जिससे बहुत से जनता जो है इससे लाभान्वित होंगे। और हमारे बहुत से अभी बच्चे जो है वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी की पढ़ाई जो है वो अच्छे अच्छे बाजारों में मिलती है, अच्छे अच्छे जगह पे मिलती है। तो हमारा बाजार नजदीक का भी बांके बाजार है और वहाँ बच्चे जो है सो सही रूप से नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई में जो है कई तरह की बाधाएं होती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, यहाँ के जो विधायक है दीपा मांझी की पुल बनाने प्रगति पर लाए। आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सर, तो ये बताइए कि क्या क्या छात्रों और छात्राओं को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है अगर नदी में किसी तरह का बाढ़ या पानी की व्यवस्था अगर आ जाती है तो? साथ समय नहीं पहुंच पाते हैं छात्र छात्राएं, जिससे उनका पढ़ाई जो है सो है ना डिस्टर्ब हो जाता है और सही जो है सो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, जिससे कई तरह की प्रतियोगी परीक्षा में भी जो है सो बेचारे असफल हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका स्थिति को देखते हुए, है ना, इसमें पुल बनना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है अति शीघ्र बनना चाहिए, फिर लंबी प्रक्रिया से नहीं, अति शीघ्र बनना चाहिए। आश्वासन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आश्वासन को से मतलब नहीं है, कार्य रूप में जो है सो होना चाहिए और जल्द ही बनना चाहिए। क्योंकि हम लोग को आश्वासन दिया गया था संतोष मांझी जी के द्वारा कि दिसंबर में काम लग जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। फरवरी में भी काम लगा, लेकिन पूरा प्रोसेस रूप से डिफिनिट रूप से नहीं लग पाया है ना। तो चलिए, धन्यवाद। इनका कहना है, जो शिक्षक है नवीन सर जी, तो उनका कहना है कि जो शिक्षक से जुड़े हुए कोचिंग संचालक है, उनका कहना है कि जो भी छात्र छात्राएं जाते हैं उनको बहुत बाधा होती है कोचिंग जाने में, बहुत असुविधा होती है। तो और भी किसी ग्रामीण से बात करूंगा जो यहाँ के लोकल हैं। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद, आप इसी ग्राम के हैं जी? तो ये बताए, आप नदी के किनारे आपका गाँव, क्या क्या समस्या आ जाती है? समस्या इतना खराब आता ना है। हाँ, 1,000 लड़की सुबह पार होती है इस नदी से पानी में और भिंगले काटा जाती है, भिंगा हुआ ही वस्त्र पहन के पड़ जाता है। कैसे बदलेंगे लड़की लोग? दुखद घटना है। तो पैदल यात्रा करके जाना? हाँ, पैदल कोई रास्ते नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? एकदम अनुरोध है कि इसको दीजिए, पुल दीजिए, जितना जल्दी हो सके। मांझी बोले कि पहले के 3 महीने में काम लग जाएगा, 4था महीना जा रहा है जी। अभी से कुछ नहीं हुआ सर, क्या कहें। आपको कहना है कि जितना जल्द से हो सके, जितना जल्दी हो सके। आप कब से संघर्ष? 83 से हो रहा है। 83 से संघर्ष हो रहा है। आप धीरे धीरे वृद्धि भी हो गई देखते देखते। हाँ, आज लगता है कि हम लोग जिंदगी में नहीं बनेगा काम, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो जी इतना है। जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि यहाँ की ग्रामीण जनता कितने उदास हो जाते हैं कि ये समस्याएं बहुत बड़ी है। आपसे निवेदन है, जो मंत्री संतोष कुमार सुमन जी बिहार के कैबिनेट मंत्री है, क्षेत्रीय विधायक दीपा मांझी जी उनके जो धर्मपत्नी है,
और जो जीतन राम मांझी जी वो भी केंद्र में मंत्री है, तो आप लोग सभी मंत्री हैं और एनडीए सरकार भी बिहार में और केंद्र में मोदी सरकार भी, वो भी एनडीए सरकार है, तो सभी जगह आप केंद्र और राज्य में भी आप दोनों जगह सरकार है, तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। और इस पोल को जो 1983 से संघर्ष हो रहा है, यहाँ के जो ग्रामीण जनता बहुत ही संघर्ष कर रही है, आप इस पर पूर्ण विराम देने के लिए इस पोल को सफलतापूर्वक निर्माण कर दीजिए। जनता आपसे खुश रहेगी, क्योंकि अगर सफलतापूर्वक कार्य हो पाता है तो कभी ना कभी फिर से आप वोट मांगने के लिए 2025 में फिर से विधानसभा चुनाव है, फिर से आइएगा। तो जनता जानती है, जनता गिराना भी जानती है, जनता उठाना भी जानती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता के द्वारा जनता के लिए चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं, तो जनता ही सर्वोपरि है, जनता सबसे ऊंचा स्थान रखता है ये लोकतंत्र में। तो आपसे विनम्र निवेदन है श्री दीपा मांझी जी से, जो क्षेत्रीय विधायक है, जो इसमें और भी कार्य बचा हुआ उसको पूरा करें और जितना जल्द से हो गए पुल का शीघ्र निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।